अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आंखों की खराबी के केसेस सामने आते हैं। इस चिकन को हम बिला ताहीर ठीक करेंगे। हमें चाहिए एंटीसेप्टिक क्रीम, अच्छा सा आई ड्रॉप और ग्लव्स। दीगर अशिया को हम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाएंगे। साफ सुथरे ग्लव्स पहने, साफ जगह पे खराब आंख वाले चिकन को रखें, आराम से हैंडल करें, पलकों और आंखों का बगौर मुआयना करें, मसले की शिद्दत को समझें। आंख से रतूबत बह रही है तो सफाई करके टोबरा डी के नाम से दस्तयाब टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप या कोई दीगर अच्छा आंखों का ड्रॉप इस्तेमाल में लाकर एक कतरा आंख में डालें। 5 से 7 मिनट्स के लिए मुतासरा चिकन को तनाव से आज़ाद अलग माहौल में रखें जहां ताज़ा पानी, साफ खुराक मुयसर हो। फिर ऑपरेशन टेबल पे ले आएं और आंख के अंदर रेशा वगैरह को चेक करें। जिस आंख से पानी मसलसल बहता हो उसमें 24 से 48 घंटों या इससे कुछ ज़्यादा घंटों में ही इस तरह का प्लग बन जाता है, जो आगाज़ में छोटा सा होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना की जाए, इब्तदाई मराहल में ही प्लग बाहर ना निकाले तो ये वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, आई बाल को मुतासर करेगा, पलकें सूज जाएंगी और चिकन की देखने की सलाहियत मुतासर होने का खदशा लाहक रहता है। बर्ड को बिल्कुल इसी पोजीशन में होल्ड करें। आंख के अंदर जिस हिस्से में प्लग यानी कि रेशे का परत बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द एक एक उंगली रखकर आराम से अंदर की जानब दबाएं। इस दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें कि आई बॉल पे प्रेशर न पड़े। प्लग बाहर निकालें। आंख के अंदर मजीद को कचरा या रेशा वगैरह मौजूद है तो अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम, ट्यूब वगैरह लगाएं ताकि दीगर जरासीम हमलावर ना हो सके। ये क्रीम आपने अगले 24 से 32 घंटों के दौरान हर 4 से 6 घंटों के वक्फे के बाद लगानी है। बाकी साथियों से इस चिकन को अलग ना करते तो उन्होंने चूंचे मारकर आंख की हालत मजीद खराब कर देनी थी। अब हमने इस चिकन के लिए साफ सुथरे, हवादार, गंद कचरे से पाक माहौल का बंदोबस्त करना है ताकि चंद ही घंटों या एक आध दिन में इसे मुकम्मल सेहतियाब कर ले। ताज़ा ग़िज़ा, साफ पानी और खुश्क बिस्तर जिसे जरासीम कुशी के बाद नीचे बिछाइएगा। पहला पानी टाइलोसिन या डॉक्सीसाइक्लिन यानी वाइब्रामाइसिन या दीगर मौसर एंटीबायोटिक्स का और दूसरा पानी विटामिन सी का देंगे। यकीनी बनाइएगा कि ये बर्ड ग़िज़ा पानी की तरफ आए। अगर खुद ना पिए तो ज़बरदस्ती पिलाए। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे चिकन्स की आंखों की खराबी की मुमकिना वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं ताकि रोकथाम करना आसान रहे और अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बरवकत इलाज मुआवजा किया जा सके। रेत के ज़र्रात का आंखों में दाखिल होना आंखों की खराबी की बुनियादी वजह है। जिस रिहाइशगाह में रखे बर्ड्स के माहौल के अंदर गंद कचरा बहुत ज़्यादा हो, ख़राब देखभाल हो रही हो, किसी हिस्से पे जख्म हो, दूसरी मुर्गियाँ मारती रहें, मुर्गी खाना में खारदार चीज़ें मौजूद हों, बाहर से जरसूमे मसलसल अंदर आते रहें, फंगस का कोई ना कोई जरिया हो, वायरसेस और बैक्टीरिया की बहुतात हो तो वहाँ के बर्ड्स में आंखों की खराबी के मसाइल दिखाई देंगे। ऐसे बर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता देखने में दिक्कत होती है, खुराक और पानी की जनब कम जाते हैं, जिस्मानी वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। नतीजा ये निकलता है कि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। अब ऐसे बर्ड्स के ऊपर दीगर बीमारियां, दूसरी डिजीज़ हमला करेंगी, पेचीदगियां मजीद बढ़ेंगी और बाकी जिस्मानी अज़ाब भी मुतासर होंगे। घरेलू चिकन्स में पिंक आई, पलकों का सूजना, कंजक्टिवाइटिस यानी कि उनके कंजक्टाइवा की सोजश हो जाना, वहाँ पे मसलसल खारिश होते रहना, कैटारैक्ट की कंडीशन, पलकें आपस में जुड़ जाती हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, ऐसी सूरत हाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह के टाइम अपने चिकन्स की जिस्मानी कंडीशन को देखना, उनकी आंखों को बगौर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी किसी भी वजह से हमारे चिकन्स की आइज़ मुतासर होने लगेंगी तो आंख के इर्द गिर्द का ये सारा एरिया आपको आगाज से ही हल्का फुल्का सुर्ख नजर आएगा। रेडनेस आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाएगी। इस मरहले पे भी अगर आपने नोट ना किया, इसको ठीक ना किया तो उसके बाद अंदर की जानब रेशा पड़ना शुरू हो जाएगा। दोनों आंखें आपस में स्टिकी हो जाएंगी, जुड़ने लगेंगी और अंदर की जानब मौजूद आई बाल मुतासर होगा। माइकोप्लाज्मा, कोराइजा और दूसरी सांस की बीमारियां भी हमारे चिकन्स की बसारत को, उनकी आंखों की हालत को खराब करती हैं। पोल्ट्री बर्ड को अचानक किसी वजह से तेज बुखार हो जाए या फिर काफी लंबे अरसे तक ये बुखार जारी रहे, उसके बाद भी आंखों की कंडीशन खराब हो जाती है। हल्के फुल्के इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी, छींकू के बायस भी आंख से पानी बहता रहे, रतूबत निकलती रहे, आप उसे नोट ना करें, मसले को पकड़ के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ना करें, तब भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। जहाँ पे आपने चिकन रखे हुए वहाँ पे रोशनी का जो भी जरिया है, उसके लक्स, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो इस तेज़ रोशनी के बायस भी आंखों के ख़राब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं।
आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाए, वजह कोई भी हो, वक्त गुजरने के साथ साथ सोजश हो जाती है, बसारत जाने का खतरा लाक रहता है। खुराक में अगर विटामिन की कमी हो, हम अपने परिंदों को ऐसी ग़िज़ा दें जो कि गैर मयारी हो, तो तब भी आंखों की खराबी के मसाइल सामने आते हैं। बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स इकट्ठे हो जाएं, एवियन एनसेफेलोमाइलिटिस की डिजीज़ हो, या मैरेक्स, या फिर टॉक्सिन्स यानी कि जहर, फफूंदी, फंगस वगैरह का कोई भी जरिया हमारे बर्ड्स तक पहुंच जाए, वो भी इनकी आंखों को ख़राब करने का मूजब बन सकता है। इसके अलावा ये 3 पहलू भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहला कि आप वेंटिलेशन को बेहतरीन रखें। जिस चिकन कूप में जिस भी बर्ड सेटअप के ऊपर वेंटिलेशन यानी कि हवा का गुजर अच्छा नहीं होता, या फिर उनसे ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का तनासब कंट्रोल ना हो, या तो बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, और तीसरा अगर मच्छरों की बहुतात हो, मच्छर काट लें, तो ये 3 अनासर भी आपके बर्ड्स की आइज़ को ख़राब करने की वजह बनेंगे। बहरहाल वजह कोई भी हो, पहली स्टेज पे ही पकड़ लें और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करें। आंख जब भी जिस भी वजह से ख़राब होती है, वहाँ माहौल ऐसा बन जाता है कि अब उसमें दूसरे बैक्टीरिया ने लाजमी तौर पर हमला करना है। पहले जो एंटीबायोटिक्स शेयर किए, इसके अलावा अगर आपके पास अर्क के गुलाब आई ड्रॉप्स मौजूद हैं, या टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक है, चाहे वो टेबलेट की फॉर्म में है, इंजेक्शन की फॉर्म में है, या पानी में मिलाकर देने वाली, तो इनमें से किसी भी एक को इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। अपने बर्ड्स को स्ट्रेस फ्री रखिएगा। स्ट्रेस एक ऐसा साइलेंट किस्म का किलर है जो खामोशी से आपके बर्ड्स की जिस्मानी हालत को ख़राब कर रहा होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होगा, उतना इस तरह के केसेस कम आएंगे। इसके अलावा एक और वजह यह भी होती है आंखों की खराबी की कि आपने उन्हें जगह कम दी होती है। वक्त के साथ साथ परिंदों की तादाद और हाउस की कैपेसिटी के मुताबिक आपको जगह लाजमी तौर पे खोलनी चाहिए। तंग जगह पे रखे हुए बर्ड्स एग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे को नोचने लगते हैं, और इसी दौरान आंख पे जख्म होने के बायस आंखों की खराबी के मसाइल सामने आते हैं। कोराइजा एक आम बीमारी है जो कि दीगर जिस्मानी अज़ा और मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा आंखों को भी ख़राब करती है। मुतद्दी कोराइजा मुर्गियों में सांस के मसले या सांस की बीमारी का शदीद किस्म का अर्ज़ है, जिसमें नाक से रतूबत या पानी बहता है, छिंकियाँ आती हैं, मुंह पर सोजश हो जाती है, पलकें सूज जाती हैं और अंदर रेशा बन जाता है जो पहले पानी नुमा होता है, फिर गाढ़ा सा पीला पानी, और आखिर में वो एक ठोस मटेरियल या प्लग बन जाता है जो पहले आपके साथ शेयर किया है, जिससे मुर्गियों की देखने की जो सलाहियत होती है, बसारत ख़त्म होने का ख़तरा लाक रहता है। आगाज़ में ये आंखों वाला हिस्सा हल्का सा सुर्ख होता है और शफाफ पानी बहता है, जो कि वक्त के साथ साथ गदला हो जाता है। अगर आप हर रोज़ अपनी मुर्गियों को बगौर देखने के आदी हैं, तो आप शुरू से ही इस मर्ज को पकड़कर पानी में एरिथ्रोमाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर दीगर जो आपके साथ एंटीबायोटिक्स शेयर किए, उनमें से कोई भी 3 से 5 दिनों का कोर्स करके और साथ साथ आंखों में कैनामाइसिन या पॉलीफेक्स ट्यूब लगाकर ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर कोताही बरती तो मर्ज शिद्दत अख्तियार कर लेगा और आपको मुर्गी का नुकसान या अद्वियात का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये मर्ज एक से दूसरे से तीसरे बर्ड में तेज़ी से फैलता चला जाता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गी की आंखों से आंसू बह रहे हों, इसहाल, मोशन या डायरिया भी लग जाता है। मुर्गी कम पानी पीती है और खुराक भी पहले की निस्बत कम खाती है, जिससे वज़न भी कम होता जाता है, मज़ीद नशोनुमा नहीं होती। और अगर पहले मुर्गी अंडे दे रही थी, तो अंडों की कम मिकदार के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त में कमी की वजह से दूसरे जरासीम हमला कर देते हैं। लिहाजा बायोसिक्योरिटी को मजबूत रखिएगा, और इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो एन इसी ट्रीटमेंट के मुताबिक जो वीडियो में शेयर की गई है, अपने बर्ड को ठीक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।